आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज अभी हम इच्छा पूर्ति धाम खैर अलीगढ़ में हैं और हमारे साथ है कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा ऊधम तेवतिया जी, जो बहुत ही अच्छा ज्ञानी, बहुत अच्छा टॉपर, जो ग्रेजुएशन कर रहा है और बहुत बढ़िया धार्मिक चीज़ों में डिबेट करने वाला बच्चा है। तो इस बच्चे से आज आपकी मुलाकात कराते हैं। नमस्कार जी तेवतिया जी। नमस्कार, प्रणाम। तेवतिया जी, ये बताइए, अपने अनुभव के हिसाब से बोलना है, अनुभव बड़ा है या मान्यता? अनुभव। अनुभव। तो अनुभव के आधार पे आपको हमारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जी। ये बताइए, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी है पूरे विश्व में जिसमें इच्छा ना रहती हो? नहीं। अच्छा। क्या कोई ऐसा आदमी है इस दुनिया में जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई? ना, नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा। क्या कोई ऐसा आदमी है जो बगैर दो इच्छाओं के मिलन के पैदा हुआ हो? मतलब दो इच्छाओं का मिलन मतलब माताजी और पिताजी संयोग। के मिलन के बगैर पैदा हुआ हो? ना, नहीं है। कोई नहीं है। अब एक काम के बारे में पूछना है। क्या कोई ऐसा काम है इस दुनिया में जो इच्छा रहित होता हो, मतलब जिसमें इच्छा इन्वॉल्व नहीं है? जैसे हमारा है, मैंने एक दर्शन लिखा है, फिलोसफी लिखी है, पता है आपको? हाँ, 11,000 पन्नों की। 11,000 इच्छाओं के ऊपर। हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं, हम ये कहते हैं पूरे इसको सिस्टम को, जितनी दुनिया झमेले में भाग रही है, दौड़ रही है, ये कर रही है, वो कर, इतना बड़ा लगता है कि संसार ऐसे चल रहा है। हमने दो शब्दों में खत्म कर दिया पूरा जिंदगी। इच्छा। इच्छा पैदा करता है आदमी और उसकी पूर्ति करता है। इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं करता। इस पर आपका क्या कहना है? इच्छाओं के ऊपर। मैं ये कह रहा हूँ, आप यहाँ आए अभी, जी। तो आपकी इच्छा हुई जब ही तो आए। जी बिल्कुल। और अब हम बात कर रहे हैं तो पूर्ति हो रही है। या इसके बाद में फिर आपकी कोई इच्छा होगी या घर जाने की या बिल्कुल कॉलेज जाने की या जिम जाने की, फिर आप उसकी पूर्ति में लग जाओगे। बिल्कुल फिर वहां से जब जिम कर लोगे फिर घर आने की इच्छा होगी, फिर बिल्कुल। उसकी पूर्ति करोगे। मतलब इच्छा की पूर्ति और इच्छा, हाँ, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है बिना दुनिया में। इच्छा के कोई काम ही नहीं है। हाँ मतलब ये है, हाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाँ। बिना इच्छा के हम जी नहीं सकते। पहला कारण तो ये है। ठीक है। बिना इच्छा के कोई काम नहीं होता है। कोई काम करने जा रहे हैं, घर बनाया, मंदिर बनाया, क्यों बनाया? ये इच्छा के लिए। तो भाई मेरी इच्छा कर रही थी लोगों के लिए मुझे मंदिर बनाना इतना बड़ा, तो हमने मंदिर बना दिया इतना बड़ा। ठीक हुआ। अब हमारी इच्छा है कि हमें कोई बढ़िया संत लेके आना है यहाँ पे, ताकि मंदिर में देखभाल रखे और लोगों को जोड़े। क्या है वो? इच्छा है महाराज जी। तो यही हमने कहा है, पूरे दर्शन को, पूरे जीवन को दो शब्दों में खत्म कर दिया कि इच्छा पैदा करना और पूर्ति करना, यही काम है, तीसरा कोई काम नहीं। इससे आप क्या कहते हैं? इसी तो बढ़िया कहता हूँ। अच्छा है जो नया दर्शन आ रहा है आज के युग में। अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि दर्शन लिखना कोई इतना साधारण बात तो नहीं है, और वो भी 11,000 पन्नों के साथ। शायद अभी तो कोई है ही नहीं। विश्व का पहला पहला दर्शन। दर्शन हो गया, 11 अध्याय तो समथिंग समथिंग हाँ, जमीन से इतना हो गया। इतना ही। और इच्छाओं के बारे में लिखना, टोटली इच्छाओं पर लिखना तो बहुत बड़ी बात हो गई है। और अनुभव पे लिखना, अनुभव। मान्यता पे नहीं। मान्यता से तो फिर बहुत कहीं ज्यादा ऊपर होता है अनुभव। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है। अच्छा, फिर हमने एक पांचवा प्रश्न उसमें एक और डाला है। वो ये है कि जिस समय भी आदमी अपनी इच्छा अनुसार डिसीजन ले रहा होता है, बेस्ट ले रहा होता है, बाद में बेशक वो अनुकूल ना रहे। भाई मान लो आपको जिम जाना है, जी। जिम जाने का मेरा बेस्ट डिसीजन है, भाई मुझे सुबह सुबह जिम जाना है, तो मेरा बेस्ट डिसीजन है, बेशक जिम जाके मेरी हड्डी टूट जाए,
वो बाद का काम है। लेकिन उस समय जब मैं जाना चाह रहा हूँ या कदम रख रहा हूँ तो बेस्ट रख रहा हूँ। बिल्कुल। ये भी हमारा दर्शन लिख रहा है कि जिस समय आदमी कोई निर्णय लेता है उस समय के हिसाब से वो बेस्ट होता है। इसमें आपका क्या कहना है? ये तो फिर ठीक है, ये अनुभव के हिसाब से होता है कि हमें किसी चीज में बेस्ट करना है, तो वो एक कल्पना भी होती है कि जैसे हमारे अंदर जागृत हुई कि मुझे आज जिम जाना है। मैं कल जिम गया, मुझे लगा था कि मुझे लेग डे है, मुझे दबा के लेग करना। मैं पहले ही सोच के गया था, कल्पना की थी कि मुझे पहले ही आज पूरा फोकस सिर्फ माइंड सेट जो है वो लेग पर देना। इतना हैवी वेट दिया मैंने, हैवी है कि यहाँ दर्द हो गया, यहाँ से यहाँ खिंचाव आया, यहाँ दर्द हुआ। लेकिन वो क्या था, कोई इच्छा थी कि नहीं मुझे वेट मारना है, तगड़ा वाला मारना है। तो आज ये पैर जो है दोनों दुख रहे हैं। चलिए, तो ये 5 प्रश्नों के जो आपने उत्तर दिए हैं उसके हिसाब से तो नाम आपकी पहचान है। ठीक है, मानते हैं इसको? जी। शरीर आपका साधन है, साधन है जीने का। और आप जो बोल रहे हो वो इच्छा है। मतलब अगर ये प्रश्न जो सदियों से चला आ रहा है दुनिया का, मैं कौन हूँ, जी जो बिल्कुल। इस शरीर से निकल के जाता है वो कौन वो है? कौन है, सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि शरीर तो जाएगा, शरीर तो यहीं रह जाएगा, बिल्कुल, लेकिन जो निकल के जाएगा वो कौन है? तो हमने अपने दर्शन में लिखा है मैं इच्छा हूँ। अच्छा। आपका इसमें क्या मत है? इसमें मत तो महाराज जी फिलहाल तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने खुद नहीं जाना अभी कि मैं कौन हूँ और ये इच्छा क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये। मैं जनाता हूँ जी। दो इच्छाओं के मिलन से आप पैदा हुए। जी बिल्कुल। ये शरीर बनना शुरू हुआ है जब दो इच्छाएं मिली, जी। या उससे पहले था शरीर? नहीं था। उसके बाद ही। बिल्कुल। अब वो दो इच्छाएं हमारे शरीर में ही रहती हैं और शरीर के अंदर रहती हैं। कहाँ कहाँ रहती हैं वो बताता हूँ। माँ की जो इच्छा है वो नाभि में रहती है। अच्छा। नाभि समझ रहे हैं? जी थोड़ी। कुंडी। और दूसरी जो इच्छा है वो तालवे में रहती है। तालवा समझते हो, सर का तालवा, ये होता है यहाँ पे। यहाँ। ठीक है, पिताजी की इच्छा रहती है तालवे में। ठीक है। अब मैंने अभी आपको जाके बोला चल बेटा इंटरव्यू करना है, तो आपके आए होगा करूं ना करूं, होता है ऐसे? जिम जाऊं ना जाऊं, रोटी खाऊं ना खाऊं, ऐसा होता है, बिल्कुल अनुभव होता है। अब एक फाइनल हो गया कि मुझे इंटरव्यू देना है जी। तो ये इच्छा इससे मिल गई, बीजारोपण हो गया, हाँ इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब इंटरव्यू देना है तो चलो कहाँ देना है? बिल्कुल। ठीक है, अब हो गई ये पूर्ति की बात। पूर्ति कब होगी? जब इंटरव्यू हो जाएगा। तो एक इच्छा जगी कि हमें इंटरव्यू देना है, तो वो पहले तो बीजारोपण होगा कि नहीं मुझे जिम जाना है, नहीं मुझे इंटरव्यू देना है, नहीं मुझे खेत पे जाना है। अब इनमें से एक बीजारोपण हो गया, इंटरव्यू देना है, तो ये बीजारोपण हो गया फाइनल। इसको कह दिया हमने बीजारोपण। ये इच्छा यहाँ मिलान हो गई माँ की इच्छा में, फाइनल हो गया मुझे इंटरव्यू देना है। अब सेटिस्फेक्शन कब होगा? जब ये पूर्ति हो जाएगी, मतलब इंटरव्यू हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा इंटरव्यू मैंने दे दिया। तो फिर ये इच्छा पिताजी की यहाँ से और यहाँ कनेक्ट करेगी और यहाँ सेटिस्फेक्शन, सांत्वना मिल जाएगी कि हाँ मैंने काम कर दिया। ऐसा अनुभव होता है। तो इच्छा आपके अंदर रहती है। अब पता लगा? बिल्कुल। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं इच्छा हूं, या जो जब मरता है आदमी, जब निकल के जाती है वो इच्छा ही तो है। इच्छा रहित हो जाता है, मर जाता है। इस आधार पर जब जीवन भर इच्छा रहेगी शरीर में, आपने ही कहा है अभी, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही था कि तो यही था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस आधार पे तो जो निकल के चलेगी वो क्या है? वो इच्छा ही तो गई। इच्छा रहती तो एक्टिव रहता। बिल्कुल। इच्छा निकल गई, मर गया, और क्या निकला? इच्छा ही तो निकली। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी सवाल ये आता है कि ये इच्छा ऐसा क्या है कि जो जीवन आने पर मिलती है और
शरीर जाता है तो वो निकल जाती है। देखिए अब हम चलते हैं, सृष्टि को कौन चला रहा है। हाँ, अभी आपने बहुत बार ये खोज रहे थे आप भी, खोजा है मैंने, ठीक काफी है, बार पढ़ा है पढ़ा आप, है। इसीलिए मैंने आज आपको बुलाया है। आपके प्रश्न का मैं आज ऑन कैमरा उत्तर दूंगा, और अगर गलत हूं तो आपने रोक देना है कि महाराज जी ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी जी आपने बिल्कुल। बोला कि मुझे फील नहीं हो रहा, तो मैंने अब हाँ। आपको वहां पहुंचा दिया कि मैं इच्छा हूँ, हम्म, क्योंकि इच्छा निकल जाएगी तो शरीर खत्म। खत्म है। यही है, बिल्कुल अनुभव है, बिल्कुल। ठीक है, मान्यता तो नहीं है, नहीं नहीं, मैं मान्यताओं पे तो मैं भी नहीं चलता हूँ, आपको पता है। ठीक है, इसीलिए मैं, कितने लोगों ने मुझसे कहा है कि अरे भगवान ऐसा होता है, किसी सृष्टि उसने बनाई ठीक है, है। तो इस अब चीज पे मैं विश्वास नहीं करता अब हम हूँ। चलते हैं मूल में, कि सृष्टि किसने बनाई, हाँ, ठीक है। अभी अपने धर्म में हम जाएंगे तो कहेंगे परमात्मा ने बनाई, परमात्मा। ठीक है। बिल्कुल। हम अपने धर्म वालों के पास गए, विद्वानों के पास, हमने कहा जी ये सृष्टि को कौन चला रहा है। जी। उन्होंने कहा जी परमात्मा चला रहा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि ठीक है जी परमात्मा चला रहा है, मान लिया हमने आपकी बात, परमात्मा कहाँ से आया, बिल्कुल, यही सवाल तो आता है फिर मन में। ठीक है। बिल्कुल। तो मैंने प्रश्न ठीक किया उनसे, बिल्कुल सही किया। वो बोले परमात्मा कहाँ से आएगा। अरे भैया अब ये बच्चा है, ये कहीं से तो आया है, बिल्कुल। तो परमात्मा का बता दो हमें कहाँ से आया। अरे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो, शास्त्र ये कह रहे हैं। शास्त्र मैंने कहा शास्त्र गए भाड़ में, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो नहीं मान रहा परमात्मा स्वयं पैदा हुआ। क्यों, मैं खुद स्वयं पैदा नहीं हुआ, मैं दो इच्छाओं के मिलन से हुआ। तो वो दो इच्छाएं कौन सी है जिससे परमात्मा आया, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। वो तो खो गए, हटो अलग। फिर हम दूसरे धर्म के पास गए, भैया इस दुनिया को कौन चला रहा है। उन्होंने कहा जी अल्लाह चला रहा है। ठीक है, बढ़िया है, हम तो मना नहीं कर रहे अल्लाह नहीं चला रहा। अल्लाह कहाँ से आया। अरे अल्लाह तो स्वयं, अरे यार पागल है तू, हम तो नहीं मान रहे, तू मानता रहे, मुझे सेटिस्फाई कर तू, अगर ज्ञानी है तो। बिल्कुल। और ज्ञानी नहीं है तो फिर काय को बैठा है यहाँ। बिल्कुल। तो क्वेश्चन मेरा ठीक था। अब उससे आगे बढ़े, गॉड वालों के पास गए, कैबल्य वालों के पास गए, मतलब विश्व के अंदर 1000 से ज्यादा धारणाएं और धर्म है, मान्यताएं हैं। जय हो, ठीक हो महाराज, आपकी वीडियो बहुत तगड़ी चल रही है। ओ खुश रहो, बहुत बढ़िया, आज इस बच्चे का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ऐसे बेटा हम हजारों लोगों के पास गए जो धारणा और मान्यताएं हैं, आदिवासियों के पास गए, विदेश में गए, पोप के पास गए, मतलब सबसे हमने जानना चाहा। सबने अपना अपना भगवान बता दिया, वो चला रहा है, वो चला रहा है, वो चला रहा है, और सबके अलग अलग भगवान है। सबके अलग अलग। अब जब हमारा प्रोसेस एक है पैदा होने का, तो अलग अलग भगवान कैसे होगी। बिल्कुल, कोई ना कोई एक ही चीज एक है। ही चीज है। अब वो एक चीज क्या है, इसका उनके पास जवाब ही नहीं। यही तो बात सबसे बड़ी अटकाती है। शिवम भैया, अच्छा अब हम उससे थोड़ा आगे बढ़े, विज्ञान को मानते हो। विज्ञान सबके लिए होता है बराबर, सबके लिए, बिल्कुल। वो जाति या धर्म देखता ही नहीं। तो हम वैज्ञानिकों के पास गए, हमने कहा जी इस दुनिया को कौन चला रहा है। उन्होंने कहा महाराज जी इस दुनिया को ब्रह्मांड चला रहा है। उन्होंने एक नाम दे रखा है ब्रह्मांड। मैंने कहा भगवान होता है, उन्होंने कहा नहीं होता। अल्लाह होता है, उन्होंने कहा नहीं होता। विज्ञान क्या है आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से विज्ञान तो देखो मेरे हिसाब से सब कुछ है, क्योंकि मैं धर्म से पहले विज्ञान को लेता हूं। नमस्ते नमस्ते, ठीक है जी। वो उनको देख जाना, भगत जी को बुखार आ रहा है। हाँ कल हम गए थे 2 बार आपके घर, 12 बजे गए एक बार। हाँ तो अभी भगत जी को देख जाना, उनकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ जी, विज्ञान का मतलब महाराज जी किसी कार्य को कर लेना, सिद्ध कर लेना, उसे हम विज्ञान, प्रैक्टिकली उसे हम विज्ञान कहते हैं। उसे विज्ञान कहते हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरा दर्शन ये कहता है विज्ञान के बारे में, विवाद को सुलझा देना, बिल्कुल सुलझा देना, वो विज्ञान है। और इसीलिए मैं धर्म से पहले विज्ञान को चुनता हूँ, क्योंकि विज्ञान
ठीक है, वो वहां तक हमें ले जा सकती है जहाँ धर्म नहीं ले जा सकता। हाँ ठीक है। अब क्या है, हम विज्ञान के पास गए, विज्ञान ने कहा जी ब्रह्मांड चला रहा है, कोई भगवान नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है, ये मान्यताएं हैं। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इसका प्रूफ दिखाओ, तो उन्होंने किताबें ला के रख दी, इससे ये साबित होता है। हमने कहा एग्री, वो प्रूफ था उनके पास। हमने फिर उनसे एक प्रश्न किया, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया जो हम सबसे कर रहे थे? उन्होंने कहा महाराज जी इससे पहले डार्क था, शून्य था, वहां से आया है। तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने उसका भी प्रूफ दे दिया, उससे पहले डार्क था। हमने कहा ये डार्क कहाँ से आया, शून्य कहाँ से आया? विज्ञान ने हाथ खड़े कर दिए, और कोई जवाब नहीं है इससे आगे, कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमने कहा ठीक है, बोले जी खोज चल रही है। मैंने कहा ठीक है, अब हमें ये आधार पता लग गया शून्य से आया, ठीक है। और धर्म कहाँ खड़े हैं, उससे नीचे पायदान पे, नीचे हैं, बहुत नीचे, ठीक है। और वो भी मान्यताएं हैं, प्रूफ है नहीं, तो हम प्रूफ वाली चीज को मानेंगे? भाई करंट आपको लगाऊं, कुत्ते को लगाऊं, भैंस को लगाऊं, सबको लगेगा, ये विज्ञान है। हाँ। अब मान्यता ये होगी, नहीं नहीं मैं ये मानता हूं, अब मानता रहे, मान्यता तो मान्यता है, फिर किसी भी इंसान को किसी भी तरह बहका दो, वो मान्यता है, ठीक है। अब हमने फिर एक गणित लगाया, उस पर आप बताना। अब जो हम दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं, तो हमारे माँ बाप भी इसी से पैदा हुए होंगे, बिल्कुल, या कोई और प्रोसेस बदल गया होगा ना? उनके माँ बाप, जितने भी लोग हैं ओवरऑल, वो सब इसी संयोग से पैदा हुए, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको वापस ले गए हम लास्ट में, जीरो पे। जीरो की इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ का मतलब है ब्रह्मांड बना दिया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई मैं 5 तत्व बनाऊं, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, फलाना, जल। उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, और हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, हम बने, और हमारे अंदर पूरे जीवन भर इच्छा रहती है। ये एक गणित लगाया हमने। अब वो जीरो कहाँ से आया? जीरो, यही प्रश्न मैं अभी करने वाला था आपसे, कि जैसे हमने सबसे पूछ लिया, अब आप बताओ वो शून्य कहाँ से आया? अब यहाँ तक का तो गणित क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, यही हुआ होगा। हाँ। अब हमने ऊपर का गणित दिया है, इच्छा की इच्छा हुई। अब आप ये पूछोगे कि वो इच्छा कहाँ से आई? वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई, वो इच्छा से आई। अब ले जाओ इसको कहीं भी, कितना भी, इच्छा से इच्छा हुई, क्योंकि हम दो इच्छाओं के मिलन से हम बने हैं, तो इच्छा की इच्छा हुई। ये गणित हमने वहां से लेके नीचे तक दिया है। इसके अलावा कुछ और बन सकता है, या यही गणित मान्यता हो सकती है? प्रोसेस यही चलता रहेगा, हम पूछते रहेंगे महाराज जी कि वो इच्छा क्या है, कहाँ से आई, कि वो इच्छा वहां से आई, वहां से आई, इच्छा तो खत्म ही नहीं है। हाँ, और क्या मान सकते हो आप? सबने माना है। हाँ बिल्कुल माना है महाराज जी, बस मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बता दिया कि इच्छा आई, और इच्छा से इच्छा आई, इच्छा का जो ज्ञान था वो मेरी समझ में आ गया कि हाँ इच्छा आई है, और तब तक शायद मैं जी रहा हूँ, वो इच्छा ही है मेरी, इच्छा ही। अब मुझे, मैं यहाँ संसार से मन भर गया भाई, मुझे अब लोगों के बीच नहीं, अकेला रहना, ठीक है, इच्छा है मेरी, ठीक है, मुझे सत्य को खोजना है, भाई मेरी इच्छा है सत्य खोजना है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। अब मैं ये कहूँ, पूर्ति क्यों नहीं होती? एक हमने शुरू में प्रश्न किया था, पूर्ति नहीं, क्या किसी की पूर्ति हुई है? नहीं हुई, आपने ये बोला। अब हम इसको एक गणित और दे रहे हैं कि रूट हमारा इच्छा है, मूल जड़, ठीक है। अब ये इच्छा, ये हम तत्व हैं, मतलब इच्छा का अंश है हम। कितनी इच्छाएं हैं इस दुनिया में, एक चिड़िया के अंदर भी इच्छा है, सबके अंदर, बगले के अंदर भी इच्छा है, तो इतनी इच्छाएं हैं हम। अब हम इच्छा जो अधूरी है, वो यहाँ से निकल के अपनी उस इच्छा में फिर जा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जब तो पूरी नहीं हो रही, ये साइकिल है, इच्छा उठी, पूरी हुई, फिर नहीं उठी, फिर पूरी हुई, फिर नहीं उठी, फिर पूरी हुई, और एट द एंड ये शरीर काम का नहीं रहा इच्छा के, तो इच्छा निकल गई यहाँ से, निकल करके फिर ये कहाँ गई?
उसी इच्छा में जाके मिल गई पूर्णता की तरफ, फिर वहां पूर्ण होगी, फिर वहां से चली, फिर इच्छा आ गई अनुभव करने के लिए, फिर इच्छा ने अनुभव किया, फिर वहां पहुंच गई। क्योंकि ये पूर्ति का चक्र ऐसे चल रहा है जैसे एक बस स्टैंड है खैर का, मान लीजिए सुबह एक बस जाएगी बाजना, एक बस जाएगी पलवल, एक बस जाएगी अलीगढ़, एक बस जाएगी गोंडा, एक बस जाएगी हाथरस। सुबह सारी बस चली जाएंगी और शाम को सारी बस कहाँ आ जाएंगी? उसी बस स्टैंड में। बिल्कुल। तो ये सारी इच्छाएं कहाँ चली जाएंगी बाद में? वही उसी मूल में। तो हमने दर्शन में ये गणित दिया है, इसके अलावा कोई और गणित हो आपके पास इससे सटीक? अब महाराज जी फिलहाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने इच्छाओं के बारे में मुझे समझा दिया और मैं पूरी तरह से समझ गया कि इच्छा क्या है, ठीक है, लेकिन ये जो जब बात आती है यूनिवर्स की कि वहां से इच्छा आई, इच्छा से इच्छा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि मानना ही समझना, हाँ हम भी मान रहे हैं। हाँ हमने मान लिया इच्छा है। इसको तो देखो हमने तो भाई- देखा नहीं है भाई हमने इच्छा को देखा तो नहीं, माना है। अब मैं कहूँ कि इच्छा क्या है, इच्छा को मुझे दिखाओ। अब कुछ लोग कहते हैं, मैंने कहा आपसे कि महाराज जी कुछ लोग कहते हैं, विद्वानों का कहना है कि आत्मा होती है हमारे शरीर, तो मैं आपसे कहूंगा कि महाराज जी वो आत्मा कहाँ है, आत्मा दिखाओ। उन विद्वानों से पूछूंगा आत्मा दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता। यही प्रश्न मैं आपसे करूं कि इच्छा क्यों नहीं दिखती है? अब दिख तो रही है। अब मैं आपको थप्पड़ मारूं, ठीक है, आप सुरक्षा करोगे नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल। तो ये इच्छा ही तो है जो सुरक्षा कर रही है। भाई कोई डंडा फेंक के मारे हमारी तरफ तो हमारे हाथ अपने आप ऐसे चले जाएंगे? ये दिख तो रही है, नहीं बचेंगे नहीं हम? हाँ बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। तो ये इच्छा ही तो दिख रही है, ये साधन है, साधन को कंट्रोल कर रही है। कौन कर रही है? इच्छा। नजर आ रहा है, डंडा आ रहा है, रोकना है, ये दिख तो रही है इच्छा। जी बिल्कुल। भाई ये साधन है, हाँ ये हाँ साधन समझ है। गया। अभी मुझे पानी पीना है जी, गिलास यहाँ रखा है, मेरी तो इच्छा इच्छा है हुई तो फिर ये साधन जाएगा, हाथ जाएगा उसको पकड़ेगा, हाँ इच्छा है पानी पीना है, अंदर गया प्यास बुझ गई, और प्यास बुझी तो सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने पानी पी लिया, इच्छा तृप्त हो गई। ये दिख तो रहा है सब कुछ, इच्छा से ही तो कंट्रोल हो रहा है सब रहा। महाराज जी लेकिन और बैठने के लिए हमने दो जगह बताई दी, नाभि और तल। बताओ इसके अलावा फीलिंग आपको दिखाई दी, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये जब यहाँ मिल जाती है करना है, भैया मुझे खेत पे जाना है, मुझे तो जिम जाना है। अब इससे आगे भी लिखा है हमने, बीमारी कैसे बनती है, ये भी इच्छा से ही बनती है। कैसे? अब आपको कॉलेज जाना है और कॉलेज में पेपर है फाइनल का, ठीक है, इच्छा क्या है? पेपर देने जाना। अब जैसे ही आप घर से निकले, इच्छा क्या है आपकी? बुवाई किसकी हो गई? बीजारोपण नाभि और तल का, वहां का हो गया, जाना है कि कॉलेज जाना, ठीक है। अब खेत बोने के लिए चले गए, खेत में पहले डिसाइड किया मटरा बोए, आलू बोए, लाया बोए, जौ बोए, गेहूं बोए। अब डिसाइड हो गया गेहूं बोना है, ठीक है। ये अब 4-5 चीजें चल रही हैं, पेपर में जाऊं, वृंदावन जाऊं, मतलब फाइनल हो गया कि मुझे पेपर देने जाना है, तो ये हो गया बीजारोपण। अब आपने गाड़ी में किक मारी और बाहर निकले, मान लो खैर में जाना है, बिल्कुल। अब भट्टा पे पहुंचे और आपके पापा को 5-6 लोग गुथ रहे हैं। अब आप क्या करोगे? मतलब आपको ऐसे लग रहा है जैसे पापा को पीट रहे हो। अब आपने कहा अरे पेपर भाड़ में गया, रोको, पापा को बचाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। अब भाग के गए पापा के पास और वहां पता चला वो तो वैसे ही मजाक कर रहे थे। अरे मैं तो डर गया, घबरा गया, और मैं तो पेपर जा रहा था, मुझे तो 5 मिनट लेट हो गया, फिर बिल्कुल वहां पहुंचना था। 5 मिनट पापा को समझने में, उन लोगों को समझने में आपको वहां खराब हो गए। फिर पापा ने कहा अरे कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, हम तो ऐसे जोर आजमाइश कर रहे हैं, बचपन की याद आ गई ये वो। तो 5-7 मिनट आपके खराब हो गई। बिल्कुल। और फिर आप यहाँ से भागे, 5 मिनट लेट हो गए, 5 मिनट पहले वो गेट लग गया, एंट्री बंद, ठीक है।
पेपर आपका कैंसिल। आपका कैंसिल, पेपर तो चल रहा है, हाँ पेपर चला, मेरा कैंसिल। आप भी पहुंच भी गए वहां, बिल्कुल। खूब गिड़गिड़ा रहे हो, ए भाई साहब खोल दो 5 मिनट, उसने कहा नहीं, और आप उस पेपर की वजह से फेल हो गए। अब आपकी जो इच्छा यहाँ बुआई हो गई थी, आप पूर्ति हो रही थी, वो पूर्ति नहीं हुई पेपर देने की। बिल्कुल। तो आपके अंदर ना जब रिजल्ट आएगा तो कुलबुलाहट रहेगी, भाई साले उस दिन अरे ये पापा है ना, इसने रेड ले दी, अगर ऐसे नहीं करता तो मैं क्यों आता। मतलब आप फ्रस्ट्रेट रहोगे, बिल्कुल। रहोगे या नहीं रहोगे? बिल्कुल रहोगे। हर पल रहना पड़ेगा। वो जो इच्छा है वो अंकुर दे चुकी है, बड़ी होने लगी है, लेकिन वो पूर्ति जब तक नहीं होगी तो वो कुलबुलाहट करेगी, वो नुकसान करेगी, और उससे फिर आप अब मैं पढ़ता ही नहीं, अब पढ़ना ही नहीं, पढ़ना खत्म ही करो नहीं है। पढ़ाई। तो मतलब पूरी जिंदगी का सिनेरियो बदल जाएगा अगर वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई। तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको बीमारी, बीपी बढ़ सकता है, आपको मतलब कितनी बीमारियां हो जाएंगी, कितनी गहराई में आप ले जाओ। ये क्या मैं सत्य कह रहा हूँ या कुछ और भी हो सकता है? नहीं, ये अनुभव के आधार पे बिल्कुल सही है महाराज जी। सही है, बिल्कुल सही और है, जो अनुभव आपने- से बड़ा कोई है नहीं। अनुभव से बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, बिल्कुल। तो इन सब जितनी भी हमने अभी तक चर्चा की है और आपके प्रश्न रहे हैं, मैं बार बार जब भी मिलता था तो आपको मैं देखता था, जिज्ञासु हैं आप, जिज्ञासा करते थे, महाराज जी ये क्या है, तो मैं कह देता था भाई मुझे नहीं पता, उससे पूछो। मैं यही करता था आपको, क्योंकि मैं ये चेक करना चाहता था आपके अंदर कि आप इन लोगों को चेक करो जो मेरे इर्द गिर्द हैं। बहुत किया इन लोगों को चेक, वो चीज नहीं मिल सकी इन लोगों से जो मिलना चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब मुझे तृप्ति नहीं मिलती। अच्छा, इसके अलावा आप कुछ और खोज रहे हैं या इसके अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में जो अभी हमने चर्चा करी है इतनी देर में? नहीं महाराज जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ खोजना है, और क्या खोज रहा खोजना है, हूं मैं फिलहाल। वो जानना चाह रहा हूँ। वो मैं खोज रहा हूँ। मैंने 3 तत्व बताए थे। पहला, मुझे इसको जानना है, प्रेम को क्या है, इच्छा है, प्रेम क्या है। अरे अब ये ऊधम है, बिल्कुल। ठीक है, नाक तो ऊधम नहीं है, बिल्कुल। नाक है ऊधम, ना पार्ट है, पार्ट ये ऊधम नहीं है, नहीं, ये भी ऊधम अलग नहीं है, अलग हिस्से ठीक हो है, गए। इन सबको मिला दो तो क्या है, ऊधम है, ऊधम। ठीक है। तो इच्छा है मूल, अब इच्छा हुई प्रेम करने की, जी बिल्कुल। ठीक है, और इच्छा हुई थप्पड़ मारने की, तो वो थप्पड़ मारना क्या है, इच्छा है, इच्छा है। और प्रेम क्या है, अच्छा। तो मिल तो गया आपका प्रेम का उत्तर। क्या का मतलब ये थोड़ी है कि ये घुटना है, ये बाजू है, ये नहीं है। प्रेम एक फीलिंग है, बिल्कुल। ठीक है, ये फील हो रहा है आपको कि मुझे महाराज जी को प्रेम करना प्रेम है। करना। तो लेकिन महाराज जी, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई बंदा हमें अचानक से पसंद आ जाए, हाँ सडनली से, हाँ, कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, रुक या जाओ कोई है। रुक जाओ, ठीक है, मैं समझ गया। मैंने 3 टाइप की इच्छाएं लिखी हैं, 3 टाइप की इच्छाएं होती हैं। एक होती है प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे भूख लगना, श्वास देखना सुनना, बाल का मतलब टट्टी पेशाब करना, सूंघना, ठीक है, और नींद आना, सुरक्षा की, ये प्राकृतिक इच्छाएं स्वाभाविक। इनका हमें कब पता चलता है, इनको हमें याद नहीं करना, अरे 1 घंटा हो गया सांस नहीं लिया, ऐसे नहीं करना, ये ऑटोमेटिक तो चल रहा है। लेकिन अगर मैं आपकी नाक और मुंह बंद कर दूं तो आपको इच्छा होगी सांस लेने की, तब ये अवरोध होता है, तब ये उसकी जिज्ञासा होती है, बिल्कुल। याद होती है, यार इतनी देर हो गई, 1 मिनट हो गया, पानी में डुबकी मार दी तो मैंने सांस लेने के लिए बाहर जाना है, उस समय इच्छा फील होती है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक चलती है। हाँ। ये महसूस अनुभव है। बिल्कुल। दूसरा आ गया देश काल परिस्थिति से इच्छाएं, जो बाहरी देखने से हमें आती हैं। उस आपका प्रश्न का उत्तर है। जैसे आपने कहा अभी अचानक यहाँ डिफेंडर गाड़ी आ जाए, आपकी इच्छा होगी मैं डिफेंडर को खरीदूंगा। हाँ। पहले ये हुई, अरे खरीदूंगा तो नहीं, छू के ही देख लूं या अंदर बैठ के ही देख लूं, मतलब ऐसे वो इच्छाएं होंगी, ठीक होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल। तो ये हमने लिख दी है सारी इच्छाएं देश काल परिस्थिति की, जो अवेलेबल है। ये हनुमान जी बने हैं यहाँ पे, मैं ऐसा हनुमान बनाऊं, ऐसा सोफा खरीदूं, ऐसी मैं जैकेट खरीदूं, या मैं लूट लूं,
या मैं छीन लूं, या मैं धोखे से ले आऊं किसी से, मतलब वो आपका प्रोसेस है, या मैं पैसा कमाऊंगा और फिर एसी खरीदूंगा, यही है। बिल्कुल। ऐसे ये जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें से इच्छाएं होती, जैसे आपने कहा कोई लड़की पसंद आ गई, मैं इससे प्रेम करूं, ठीक है, ये इच्छा कब जगी, जब लड़की है, जी बिल्कुल आदमी है, है। तो ये हो गई देश काल परिस्थिति की इच्छाएं। वो जी गमला ही पसंद आ गया मतलब उसको छोड़ दो, हाँ या कोई फूल ही पसंद आ गया उससे प्रेम हो गया, प्रेम हो गया। तो प्रेम किसी से भी हो सकता है, इसमें लड़की लड़के का उसका अलग कोई नहीं है, वो मैंने बताया दूसरा था कि वो पार्ट है, कभी भी किसी किसी से भी हो सकता है, या मुझे किसी की टट्टी से प्रेम हो गया, ये भी हो सकता है, बड़ी सुंदर टट्टी है यार उसकी मोरा की, तो या किसी की भी मुझे लग सकता है, मेरी इच्छा है, ये इच्छा है, कभी कभी हो सकता हो सकता है, ठीक है। अब हम चले गए तीसरी इच्छा पे। तीसरी इच्छा हमने लिखी है जो अंदर से उठती है, माँ की इच्छा से, टूंडी से। मैं कई बार भाषणों में नहीं बोलता, मैं टूंडी से बोलता हूँ, नाभि से बोलता हूँ, सुना बोला था, है मैंने, यही सुना है। सुना है ना। बिल्कुल। तो वो नाभि का मतलब है सत्यता, नाभि का मतलब है माँ की इच्छा, क्योंकि माँ की इच्छा कभी कंफ्यूजन में नहीं रहती, वो अंदर से निकलती है। वो कहती है मैं जब तक मोबाइल नहीं था तो किसी के अंदर से आई होगी, मैं यहाँ से बैठा बैठा खैर बात करूंगा। अब मैंने आपको बोला मैं एक दिन ना यहाँ बैठूंगा और खैर में बात चलती रहेंगी मेरी, पागल हो गया, हमने तो किसी को देखा नहीं है, हमने तो किसी को सुना नहीं है, या किसी ने बोला होगा मैं तो उड़ूंगा एक दिन, जब तक जहाजबाज कुछ आविष्कार नहीं। पागल है, पक्षी उड़ सकते हैं, इनके पंख होते हैं, हमारे पंख कहाँ है, लेकिन आज हम उड़ रहे हैं। वो इच्छा किसी देखने को, किसी दुनिया को नहीं मानती, वो अपने काम में लगी रहती है, वो यहाँ से पैदा होती है टूंडी से, और वो यहाँ जाके रुक जाती है कि मैं उड़ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आविष्कार जो करती है वो ये टूंडी वाली इच्छा करती है। तो यहाँ मिल जाती, यहाँ मिल जाती है, तृप्ति हो जाती है ना, उड़ गया मैं, बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल तृप्ति हो गई, अब दूसरी पैदा होगी। अच्छा, ये किसी किसी कोई कोई इसकी आवाज सुनता है, और ये एक साधना है, नहीं तो शिवम भैया, नहीं तो क्या होता है, बाहर की इच्छाओं में उलझा रहता है आदमी, अरे मैं गाड़ी ले लूं, अरे मैं मकान बना लूं क्योंकि दूसरे ने बना लिया, अरे मैं ट्रैक्टर ले लूं, अरे मैं जैकेट ले लूं, वो इसको दबा देते हैं, इसकी आवाज, अरे ऐसे थोड़ी होता है, वो अपने आप से ही दबा देती है, ये दबा देती है, ये नेगेटिव कर देती है, अरे नहीं वो ले लूं, और वो ले लूं ना, काहे को लफड़े में पड़ रही है, चुप रहे, ये बुवाई कर देती है, वो दबा देती है, वो दबाती है, वो इसमें बोती रहती है, बोती रहती है, बोती रहती है। अब ये जिस दिन समझ जाएगी कि नहीं ताकत इसमें है, इसको जिस दिन क्लियर हो जाएगा ताकत इसमें है, जब तक इसमें मैं नहीं जाता हूँ तब तक ये हरा नहीं हो सकता, बुवाई नहीं हो सकती, इसको ये इंतजार करने लग जाए, चुप बैठ जाए, और ये कहे जो इससे आएगी मैं उसका सपोर्ट करूंगा, शाबाश शाबाश, तब आविष्कार होगा, अदरवाइज ये इसकी आवाज को दबा देती है। तो ज्यादातर लोग जो आविष्कार नहीं कर पाते, इसमें उलझे रहते हैं, वो वही लोग होते हैं जो इसकी आवाज सुनते हैं, यहाँ से इंतजार करते हैं, ये तपस्या है, ये साधना है, इसको रोक दो, बाहर की चीजों को हटा दो, अंदर से आने दो, ठीक है। कहते हैं ना एक कोठरी में बैठ गया, एक गुफा में बैठ गया, वो क्या है, बाहरी चीजों को हटा देना, और अंदर से कोई इच्छा आ रही है उसको वृक्ष बनते देखना। तो बड़े बड़े साधना करने वाले, बड़े बड़े तपस्वी, जैसे आप भी कोई गाना लिखते हो तो अकेले बैठ के लिखते हो, बिल्कुल क्यों लिखते हो, क्योंकि बाहर की चीजें डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो ये बार बार कहेगी देखो कार आ गई, कार को बोने के लिए लेके जाएगी, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, माइंड है वो फिर डाइवर्ट होगा, नहीं ये जाएगी ना बार बार उसको तंग करेगी। जब कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, गुफा में बैठा हूं, अब ये तो थक गई, कोई दीवार को देखेगी, कब तक देखेगी, कोई नयापन नहीं आ रहा, और ये चंचल है, इसको नयापन चाहिए, कभी तो अरे इस रोड को तो रोज देखते हैं, चलो खैर वाले पे चलते हैं, ये लेके जाती है हमें, और नहीं तो ये कहती है नहीं एकांत में रहने दो, मैं जो अंकुरित होना चाहती हूँ, जो नया करना चाहती हूँ उसको टाइम दो।
अब आप एक फसल ऑलरेडी है खेत में, क्या उसी में बीज बखेरोगे या पहले उस फसल को काटोगे, पहले फिर काटनी तैयार पड़ेगी, करोगे, बिल्कुल। फिर बोओगे? तो ये क्या करती है, ये लेके खड़ी रहती है, उसी में फसल डालती रहती है। वो जैसे जौ खड़े हैं, जौ में ही फिर धान डाल दिए, आलू डाल दिए, तो कोई भी चीज नहीं हो पाती। हाँ, ठीक है। और जब ये फसल का इंतजार करेगी कि ये फसल पूरी हो गई, ये इच्छा पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा बोएंगे। ये प्रोसेस है। ये अनुभव की बात करी है मैंने, या बिल्कुल। मैंने ऐसी दुनिया की तरफ बकवास करी है? नहीं नहीं महाराज जी, बिल्कुल अनुभव की बात की है आपने। हम्म, महाराज जी मेरा एक प्रश्न है करो। कि जो लोग कहते हैं कि सही और गलत का अंतर समझाइए मुझे। देखिए बेटा, जैसे एक बात समझिए कि जी। मैं किसी व्यक्ति से, किसी बाय द वे किसी से कोई संबंध फिजिकली किसी स्त्री से बना रहा हूँ, और या फिर कुछ काम कर रहा हूँ जो सामाजिक निर्णयों पर वो गलत साबित होता है कि ये गलत है, तो मुझे सही और गलत समझाइए कि सही क्या है और गलत क्या होता है। जी जी जी, बताते हैं। इच्छा कभी सही और गलत नहीं होती। इच्छा के पास कोई भाषा नहीं है। बिल्कुल। मैं आपका मर्डर करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, हम्म, तो इच्छा बुवाई कर दी, मैंने मर्डर की। बिल्कुल। जैसे खेत में मैं कांटे का बीज डाल दूं तो क्या होगा, कांटे होंगे। कांटे होंगे, और फूल का डाल दूं तो फूल फूल होंगे। भी होंगे। वैसी इच्छा है, इच्छा बो गई कि मुझे तो इसका मर्डर करना है ऊधम का, ठीक है, तो बुवाई तो पेड़ बनेगा, मैं मर्डर कर दूंगा। अब वो मर्डर के लिए एक सही और गलत के निर्णय के लिए कानून बना रखा है, ठीक है। बिल्कुल। ये अच्छी इच्छाएं हैं, ये हमने समाज बना रखा हमने है, बनाया हमने ना। बनाया, हाँ बिल्कुल। हमने बनाया अपनी सहूलियत हाँ के हाँ, लिए, जीने ताकि के लिए। ओपन, ये स्वच्छंद ना रहे, हाँ हाँ, ये इच्छा आजाद ना रहे, इस पे बिल्कुल। अंकुश लगाया गया है। क्योंकि इच्छा तो, आप जेल में पड़े हो, कृष्ण जी जेल में पैदा हुए, उनके माँ भी जेल में थी, पिताजी भी, लेकिन वो इतने ताकतवर कैसे हुए? क्योंकि दोनों इच्छाओं पे तो कोई जेल में डाल नहीं सकता, इच्छा को डाल सकता है। उन्होंने सोचा ऐसा योद्धा पैदा हो जो इनका नाश कर दे। इच्छा थोड़ी जेल में है, हाँ, शरीर जेल में, शरीर जेल में। तो वो इच्छा इतनी प्रबल हुई और कृष्ण जी पैदा हो गए और उन्होंने दुश्मनों का नाश कर दिया। तो इच्छा जैसी बोध हो गई, ये फिर हमने इनको कंट्रोल करने के लिए हमने फिर समाज बनाए, कानून बनाए कि भाई आप बगैर हेलमेट के जाना चाहते हो, आपकी इच्छा है, बाइक चलाना चाहते हो, लेकिन एक डर बना दिया, एक कानून बना दिया, एक कंट्रोल बना दिया कि चालान कट जाएगा, इसलिए हेलमेट पहन लो। तो ये हम सब लोगों ने बनाए हैं, और इनमें भी सब अलग अलग हैं। हाँ, जैसे हमारे देश में आप किसी लड़की को छेड़ दो, बिल्कुल, हमारे समाज में आपकी लट्ठों से कुटाई हो लट्ठों जाएगी, से, और बहुत बुरी तरह से। ठीक है, जेल भी जा सकती है। जेल जाओगे, जाओ। यहाँ है कानून, हाँ, समाज यहाँ है। एक देश ऐसा है, वहां लड़की को छेड़ दोगे तो आपको शाबाशी देंगे, भाई बढ़िया, ले जा इसको, ठीक है, वहां शाबाशी देंगे कि यार बढ़िया है, क्योंकि वहां लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम है। हाँ, वो कहेंगे तेरे मेरी लड़की पसंद कर ली भाई, तेरा धन्यवाद, और लड़की भी कहेगी अरे मुझे प्यार कर लिया, धन्यवाद। वही तो लोग हैं, वही लोग हैं, वही इच्छा है। ठीक है। हाँ, तो ये देश काल परिस्थिति से हमने कानून बना दिए, हमने अपनी अपनी जातियों के समाज बना दिए, हमने अपने अपने सिस्टम बना दिए। बाकी सही और गलत जो अंदर से बोले, जो आपकी इच्छा कहे कि ये गलत है। अब आप कहो कि भैया मैं तो मोबाइल नहीं था जब तक, और आपकी इच्छा कर रही थी ऐसा हो यंत्र यहाँ से बैठ के वहां बात करूं, अब आप समाज के सामने गए कि मैं ऐसी तैयारी कर रहा हूँ, अबे पागल हो गया है साला, पढ़ाई कर ले, नौकरी कर ले, बच्चों को पाल ले, इस लफड़े में पड़ रहा है। कौन कह रहा है? वो बाहर की इच्छाएं कह बाहर की रही हैं। इच्छा कह रही है। अब आपने बाहर की इच्छाएं अंदर ले ली, तो आपकी इच्छा का तो कोई वजूद रहा ही नहीं। मैंने यहाँ आपने देखा होगा मंदिर पर ये एक शब्द लिखा रहता था, रायचंद कृपया मंदिर के बाहर रहें, देखा था? मैंने नहीं देखा। यहाँ तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, मुझे राय ना दें, रायचंद मैंने कृपया नहीं बाहर देखा। रहें, ठीक है। क्यों लिखा था?
मतलब राय तुम अपनी इच्छा मुझे दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा इतनी सफिशिएंट है कि मुझे जो डिसीजन लेना है अपने धाम के बारे में, मुझे पता है क्या लेना है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे मान लो यहाँ मूर्ति लगाना चाहता हूँ, कोई आप आए, अरे महाराज जी ये मूर्ति तो हमने देखी नहीं, यहाँ राम जी की मूर्ति लगाओ। कोई आया वो कहे अजी राम जी की छोड़ो, कृष्ण जी की लगाओ। वो कहे अरे नहीं दुर्गा माता की लगाओ। तो मतलब मेरी इच्छा कहाँ है? और सबकी इच्छाओं की मैं पूर्ति नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो इतने लोगों की इच्छाओं में भी आपको नुकसान जाएगा, किस किस की लगाओगे? तो इससे अच्छा है इन सबको हटा दो, भैया मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए, और मेरी इच्छा करी कि मैं इच्छा पूर्ति देवी की मूर्ति लगाऊं, जो आज तक किसी ने देखी नहीं। देखी नहीं, ना कभी थी, न कभी थी। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, वो लगा दी। अब मैं राय मानता, तो राय में तो कोई कह रहा है जी राम दरबार लगाओ, कोई कह रहा है जी कृष्ण दरबार लगाओ, आपको तो पता है। लेकिन मैंने क्या कहा, हटा, मेरी इच्छा अंदर से प्रबल हुई कि जब सब कुछ इच्छा पे है, बोले जी शास्त्रों में ही नहीं है, ना रहे शास्त्रों से मुझे क्या लेना देना है? भाई किसी किताब में कुछ लिखा है नहीं लिखा है उससे मुझे नहीं लेना, क्योंकि मेरी अंदर की इच्छा आई, इच्छा है कि मैं इच्छा को बनाऊं, इच्छा का स्वरूप बनाऊं। अब इच्छा का स्वरूप क्या होगा ये तुम थोड़ी बताओगे, क्योंकि तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं है। मैंने ही फिर उसका स्वरूप बनाया। इससे एक चीज समझ में आती है महाराज जी, कि जैसे आपने कहा कि इच्छा का स्वरूप बना दिया, ये आपकी मान्यता होगी। हाँ, जितने भी लोग हैं संसार में जिन्होंने बनाया, किसी ने भगवान माना, किसी ने गॉड माना, किसी ने कुछ माना, अलग अलग मान्यताओं में अलग, तो उन्होंने अपने अनुभव से, अपने उस आधार पे उन्होंने अपना भगवान बना दिया। एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूँ, सब कुछ इच्छा से पैदा हुआ है। अब ये मेरी इच्छा, ये एक मैंने प्रूफ बनाया है। बिल्कुल। मैंने आप जैसों को समझाने के लिए, संसार को समझाने के लिए बनाया है। मैंने परिक्रमा बनाई नहीं बनाई? बिल्कुल बनाई। बिल्कुल। बताओ कैसी बनाई? बनाई इच्छा के अनुसार। ठीक है। मैंने व्रत दिखाया लोगों को, 7 दिन में जल से रहा परिक्रमा के ड्यूरेशन पे, तो मैंने तपस्या भी दिखाई। जितनी ये परिक्रमाएं बनी है, जितने ये देवी देवता बने हैं, जितने ये भगवान बने हैं, सब किसने बनाए? इच्छा। और उसका जीता जागता प्रैक्टिकली प्रूफ क्या है? ये इच्छा पूर्ति देवी। अब इससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं, अनुभव कराऊं आपको, ये बताओ। इससे ज्यादा अनुभव तो फिर कुछ है ही नहीं, बस जो भी है संसार में वो मान्यता है, बाकी तो देखो मैंने इसको बना दिया, हाँ ठीक है। अब मैं मर गया, मैं मरूंगा एक दिन, मरना है, दूसरी पीढ़ी आएगी। अब मेरे सामने लोग इसको पूज रहे हैं, हाँ सबको पता है यहाँ पे टट्टी करते थे लोग, इस जगह पे या गेहूं बुवाई होती थी। पता है, किसी की इच्छा हुई कि यहाँ मंदिर बनाए, मंदिर बन गया। बिल्कुल। इच्छा हुई हनुमान जी इतने बड़े बनाए, इच्छा हुई यहाँ पे मूर्ति रखें, और आज उस इच्छा के अनुसार ही किसी की इच्छा होती है वो यहाँ पूजा पाठ कर रहा है। बिल्कुल। अब इन सब प्रोसेस में भगवान जो बन रहा है, जिसको हम भगवान मान रहे हैं, वो किसने बनाया है? इच्छा ने। यही तो मैं कह रहा हूँ। कहीं वृंदावन में बांके बिहारी बनाए, किसने बनाई? इच्छा ने। गोवर्धन की परिक्रमा किसने बनाई? इच्छा ने। ईदलपुर की परिक्रमा किसने बनाई? आपकी इच्छा ने। मतलब आपकी, मेरी, किसी की भी है। बिल्कुल। ये जैकेट किसने बनाई? इच्छा ने भाई, बढ़िया सी जर्किन बनानी है अब की बार, ठीक है। लोगों को ये पसंद बालों को कटिंग किसने बनाई? इच्छा। मुझे ये बता दो क्या चीज इच्छा ने नहीं बनाई? सब कुछ इच्छा से ही बन रहा है। तो फिर इससे ज्यादा अनुभव और मैं क्या बताऊं? बस महाराज जी एक और प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे। 4 पूछो। कि बौद्ध को मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं सबको मानता हूँ दुनिया में जितने हैं। मैंने एक प्रवचन में आपकी मैं सुना था, लोगों की भीड़ में आपने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा बुद्ध को मानता हूँ। हाँ, मानता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। ठीक है। तो क्या इच्छा पर नियंत्रण किया जा सकता है इस आधार पे? नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। बुद्ध को मैं इसलिए मानता हूँ कि बुद्ध ने 40% अनुभव लिखा है।
तर्कवादी थी वो। ठीक है, तो अनुभव के आधार पे मतलब आप मतलब आप इंडिया के बाहर चले जाओ, बिल्कुल। वहां आप क्या कहोगे कि मैं इंडियन हूँ, वहां ये नहीं कहोगे मैं ईदलपुर का हूँ, हाँ, इंडियन हूँ। इंडियन हूँ। बिल्कुल। अब वहां इंडिया का कोई मिल गया, मैं भी इंडियन हूँ, फिर आप उससे कहोगे कौन से स्टेट के हो, ठीक है, फिर आप उसे और नजदीक लाना चाहोगे, बिल्कुल। वो कह दे जी मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, करे यार मैं भी उत्तर प्रदेश का हूँ, खुशी बिल्कुल कई गुना बढ़ कई गई, गुना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। अब पूछोगे उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट के हो, वो कह दे मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, अरे मैं भी अरे यार मैं भी तो अलीगढ़ का ही हूँ, बिल्कुल। ठीक है, खुशी फिर और दुगनी हो जाएगी। ठीक है, दुगनी हो जाएगी। अब वो फिर यहाँ से नजदीक और आ जाए कि कौन सी विधानसभा में हो, वो कह दे मैं खैर विधानसभा का हूँ, अरे तू तो हमारा ही हो गया भाई, मतलब चिपकते जा रहे हो। हाँ। फिर वो कह दे कि मैं कौन से गांव के हो, वो कह दे मैं ईदलपुर का हूँ, और मैं भी तो ईदलपुर का हूँ, पर तुझे कभी देखा नहीं। कि हमारे पापा वहां आ गए थे, दिल्ली में बस गए थे, और मैं छोटा सा था जब जाता आता था, और आपसे वो 2-4 साल बड़ा हो, मतलब तो भाई मैं तो तब तक पैदा भी नहीं हुआ, करो उतने सन तक हम जाते थे, तो फिर आपको ऐसे लगेगा ये मेरा भाई है, ठीक है, यहाँ तक ये अनुभव करोगे आप। अब आपको एकदम ऐसा पता चल जाए कि इसको ऐसी बीमारी है जो इसको छुएगा और ये 6 महीने में मर जाएगा, और जो इसको छू लेगा वो भी 6 महीने में मर जाएगा। वो खुद बता दे भाई साहब मेरे को ना ये बीमारी है, मैं 6 महीने में मर जाऊंगा अगर आप मुझे छुओगे तो, और वो कहे आ जाओ गले लग जाओ, क्या करोगे आप? दूर हटूंगा उससे, दूर हटोगे। बिल्कुल। अभी आप जब यहाँ तक आए थे तो आपको ये लग रहा था ये तो मेरा कति सगा भाई से भी बड़ा है, ये अभी फीलिंग हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, और अभी एकदम ऐसा क्या हो गया, उससे दूर हटने लगा, ठीक है। बिल्कुल। अब आ जाओ आप बुद्ध वाले सवाल का जवाब है ये। मैंने सारे दर्शनों को पढ़ा, लेकिन बुद्ध ने जो सारी बातें कही वो बढ़िया कही, अनुभव की कही, 40% तक। मैं कर रहा हूँ 100% की बात आपसे, 100% ही कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1-8% मिलावट तो नहीं नहीं, ठीक है। बुद्ध ने 40% तक ठीक आए, एट द एंड उन्होंने दुख का कारण बता दिया कि इनको त्यागो, ठीक है। अगर तुम्हारा पापा तुम्हारी मम्मी को त्याग देता तो तुम होते यहाँ नहीं, तो त्यागने से तो सृष्टि रुक जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। हम उस 40% से आगे बढ़े, और हमने क्या किया कि जैसे रेडियो चलते थे पहले तो ट्यूनिंग होती थी, जैसे तुम तो बाद में पैदा हुए, पहले एंटीना से ट्यून करते थे टेलीविजन को, देखा तो अगर एंटीना ऐसे घूम जाए तो वो कुछ नहीं आ रहा टीवी में, तो घुमाती और फिर उसको घुमा के ट्यून करना है उस तरंग की तरफ, तो हमने उससे आगे काम किया। अब आपका पिताजी आपको प्लॉट दे गया, ठीक है, अब प्लॉट तो आपकी अपनी है, बिल्कुल। अब आप पिताजी तो प्लॉट दे गया और मर गया, आपने उस प्लॉट पर घर बनाया 1 मंजिल, आप भी 1 मंजिल बना के मर गए, आपका बेटा आया उसने 1 मंजिल और बना दिया, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलता रहा है। तो बुद्ध ने सब कुछ अच्छा लिखा, लेकिन एट द एंड उन्होंने ये जब कह दिया ना कि इनका त्याग ही, इनको त्याग दो दुख खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सृष्टि रुक जाएगी, बिल्कुल, और सृष्टि रुक जाएगी तो फिर आप कहां से आओगे, तो यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ तक ठीक था सब, मैंने इसको उससे बेहतर इसलिए कर दिया, मैंने कहा इसकी ट्यूनिंग कर लो भाई, वो ये अनबैलेंस हो रहा है जहां इच्छा, उसको ट्यून कर लो तो फिर तरंगे आ जाएंगी। तो हमने क्या इसको 100% पे ले आए, इच्छा नहीं होगी तो जीवन ही नहीं होगा, बिल्कुल, और इधर सांस लेना कैसे त्याग दोगे आप, अब जिंदा कैसे रह लोगे। बुद्ध की अगर हम बात करें, यहाँ वो कह रहा है इनको त्यागो, ये दुख का कारण है, तो भाई साहब सांस क्यों ले रहे हो,
मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा बिल्कुल हूँ? सही, तो समझ रहा इच्छाओं हूँ। रहित नहीं रह सकते आप। बुद्ध उनसे बेहतर है जो 100% मान्यताओं पे चल रहे हैं। हाँ, भाई उनसे तो बेहतर है बुद्ध। बिल्कुल। वो कम से कम ये तो कह रहा है कि अनुभव करो, हम्म, और वो ये कह रहे हैं नहीं मानो। मानो, तो ये तो बेवकूफी है मानना। तो बिल्कुल, वो अनुभव को दे रहा है कि आप बुढ़ा हो रहा हूं मैं दुख है, इनका इनका इलाज करो, उसका करो। वो बुद्ध सही कह रहा है, बिल्कुल, अनुभव की बात कर रहा है। लेकिन वहां पे फिसल गया बुद्ध। त्याग दो। त्याग भाई दो, त्याग दिया तो ये शरीर त्यागना पड़ेगा, देखना बंद कर दो, क्योंकि आंखें तो देखेंगी अच्छा भी और बुरा भी। सुनना बंद कर दो, क्योंकि गालियां भी सुनेंगी, भजन भी सुनेंगी। सूंघना बंद कर दो, बदबू भी आएगी, वो भी आएगी। किस किस को बिल्कुल। त्यागोगे आप? हाँ, यही चीज मुझे कभी-कभी बड़ा वो करती है कि लोग बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई संसार को त्याग दो, कि कहीं अलग ध्यान में नहीं नहीं, लगाओ, वो संसार लोग यार, वो ही त्याग होगी ना, लोग क्या कहते हैं हाँ, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं मेरा अनुभव क्या कहता है मुझे बिल्कुल, उससे बिल्कुल। मतलब है। बस मैं यही इसी चीज पे तो ध्यान अब लगाता हूँ किसी कि को मीठा खाने में अनुभव है, किसी का हाँ, मीठा अच्छा लगता है, और एक को चटपटा अच्छा लगता है। वो कहेगा ए बेवकूफ है, ये तो मीठा कोई बेकार है। खाने की चीज है। हाँ, मतलब तेरी इच्छा है ना, हुँ, मेरी इच्छा मीठा खाने की है। बिल्कुल, भाई मैं तेरे को मना नहीं कर रहा हूं, तू अरे मिर्च कोई खाने की चीज है, अगर मैं ये कहूं तो मैं बेवकूफ हूं। बिल्कुल, भाई मैं मीठा खाऊंगा, मैं मिर्च नहीं खाऊंगा। तू मिर्च खा, तेरी इच्छा मिर्च की है। तो यहाँ पे मैं आजादी दे रहा हूं। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न करता हूं, हुँ, और मजेदार प्रश्न है। करिए। यहां तक खुश हो, बिल्कुल, सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। कोई और प्रश्न उठ रहा है? नहीं, प्रश्न तो बहुत है मन में नहीं फिर नहीं, वो बिल्कुल सबका उत्तर दूंगा। मैं जी, बैठा हूं इसलिए, आपको इसीलिए मैं लाया हूं खुद। देखिए इस बच्चे की जिज्ञासा को आज थोड़ा शांत करेंगे। हुँ, आखिर में हर देश में जब फांसी की सजा हो जाती है तो हर जगह ये पूछा जाता है आपकी आखिरी इच्छा क्या है। बिल्कुल, कोई भाषा हो, सब कोई देश हो, तो यही क्यों पूछा जाता है आपकी आपकी आखिरी इच्छा आखिरी क्या इच्छा है, क्या है? और कुछ क्यों नहीं पूछा जाता? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है महाराज जी आपका कि इच्छा क्या है? और वो इच्छा पूरी हम करेंगे आपकी, यही तो कहती हूँ, इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। और बंदा कहता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, अब तो कोई इच्छा नहीं है, मरना ही मरना है, तो इच्छा पूरी करके क्या करूँगा मैं? ये उसकी इच्छा है, उन्होंने तो ऑप्शन दे दिया। हाँ, भाई जो मरने से पहले जो अथॉरिटीज हैं, बिल्कुल, अभी तक तो आपकी इच्छाओं को जेल में डाला हुआ, आपकी बिल्कुल, इच्छाओं के प्रतिकूल काम किया है। आप नहीं चाहते जेल में रहना, तो आपकी इच्छा को पकड़ के अंदर डाल दिया। हाँ, सब प्रतिकूल किया है, आपको बिल्कुल। सजा दे दी मौत की। आपकी इच्छा नहीं है मौत पे जाने हुँ, की। हुँ, लेकिन लास्ट में ये पूछा जाएगा आपकी इच्छा क्या है। मतलब अब हम पूर्ति के लिए आपको आजादी दे रहे हैं आखिरी बार। यही शब्द क्यों पूछा जाता है जब सारी क्योंकि इच्छाएं कंट्रोल करी जाए? क्योंकि जो सारा आडंबर टिका हुआ वो इच्छा पर ही तो टिका है। इसीलिए तो फिर आज तक किसी ने भी कोई शास्त्र इच्छा पे क्यों नहीं लिखा? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। जब सब कुछ इच्छा है, मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपने उस इच्छा को जाना, आपने उस तत्व को जाना, जो इच्छा हमारे अंदर है, तो आपने आज से विचार पहले किया। जितने ऋषि मुनि वैज्ञानिक जितने भी लोग थे, तो क्या मैं उनसे भी ज्यादा ज्ञानी हूँ? हाँ, बिल्कुल देखो इस आधार पे मैं आपको ज्ञानी कहूँगा कि आप उनसे ज्ञानी हैं, क्योंकि एक आधार पे कहूँगा कि आपने जिस चीज़ का अनुभव किया, आपको मैं अनुभव के आधार पे बहुत ज्ञानी मानूँगा महाराज जी। आप ज्ञानी हैं, लेकिन इस बात पे भी नहीं कह सकता कि जैसे आपने कहा उनसे ज़्यादा ज्ञानी, क्योंकि आपने अनुभव किया है इच्छा का, कि आपकी इच्छा नहीं, थी। मैंने पहले नहीं मेरी किया। बात समझिए मैंने नहीं, यहाँ मैं रोकूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अनुभव किया है, मैं आपको कह रहा हूँ आपको आपका अनुभव क्या है। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मैं थोप नहीं रहा, नहीं, नहीं ये तो मैं मनवाना हो गया। फिर हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको करा रहा हूँ सारी चीजें। बिल्कुल, महाराज जी यही मैं कह रहा हूँ कि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जितने भी लोग हैं संसार में, जितने लोगों ने सब कुछ किया है, वो एक अपने अनुभव के आधार पर किया है। शास्त्र लिखे, मैंने कोई शायरी लिखी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे शायरी पसंद है,
तो मैंने शायरी की, तो वो अपने अनुभव के आधार पर। कोई और शायर है, उसने अपने अनुभव के आधार पर अलग तरीके से शायरी की। अलग अलग लोग गाने लिखते हैं, हरियाणवी वाले अलग अपने अनुभव के हिसाब से लिखते हैं। मैंने अपने अनुभव के हिसाब से नहीं लिखा, बिल्कुल। मैंने आपके अनुभव के हिसाब से हाँ लिखा हाँ, है। ये बात बिल्कुल आपकी, ये आज तक सबने मान्य अपने है। अनुभव से लिखा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने तो अपना अनुभव बोला ही नहीं आपको। हाँ हाँ, मैंने तो सारे अनुभव आपके पूछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस आधार पे मैं आपको ज्ञानी कहूंगा कि फिर आप किस आधार पे मुझे ज्ञानी नहीं कहोगे? उस आधार पे ज्ञानी नहीं कह सकता जिस आधार पे आपने कहा कि उन लोगों से मैं ज्यादा ज्ञानी हूं। नहीं नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या वो लोग अगर मेरे से ज्यादा ज्ञानी होते तो मैं परहित की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और हाँ, इस परहित आधार बिल्कुल कहूंगा आप ज्ञानी है, क्योंकि ना तो मैंने उन लोगों को देखा है, नहीं 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 नहीं, पहले मैं समझ देखने की नहीं कह ना रहा, मैंने उनको मैं ये जाना है। कह रहा हूं बेटा आपने उनको पढ़ा है। बिल्कुल। भाई हमने पढ़ रहे हैं तब देख लिया, हाँ, उनकी सोच देख ली किसमें, पढ़ाई में। पढ़ाई में। क्योंकि कोई 10,000 साल की उम्र तो किसी की है, मरना सबको है। आपने अपने परदादा को नहीं देखा, लेकिन पिताजी के आधार पे, अपनी शकल के आधार पे, अपने दादा की शकल के आधार पे हमने एक इमेजन लगा दी कि हमारा दादा ऐसा था। या उन्होंने हमें कहानी सुनाई, हमारा दादा 6 फुट का था, लाल था, थप्पड़ मारता था, पहलवान था, तो हमने एक इमेजन बना ली। बिल्कुल। ठीक है, तो जो हम पढ़ रहे हैं उसके आधार पे हमने उनके ज्ञान की सीमा बना ली। सीमाएं भाई बनाई। इसने सटीक कहा, अपने अनुभव के आधार पे हाँ, हमने एक उनका पैमाना बना लिया। बिल्कुल। मैं आपके सामने बैठा हूँ और मैं ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका भी मजा दिखाऊंगा आपको आखिर में। सबने ये कहा मैंने जो लिखा है ये ठीक है। हाँ, ठीक है, अहंकार दिखा सब में, हर दर्शन में, यही सत्य है, ये लिखा है हर दर्शन में, हर लिखा दर्शन में लिखा है। है। ये तो बकवास कर रहे गीता हैं। भी कहती है कि मैं ही सत्य हूँ। हाँ ठीक है, तो वहां क्या दिख रहा है? अहंकार दिख रहा है। बिल्कुल। मैंने 11,000 पन्ने लिखने के बाद एक शब्द लिखा है, ये प्रारंभ है, अंत नहीं है। फिर महाराज जी अंत क्या है? बताऊंगा, उस पर भी मैं आऊंगा। ये प्रारंभ है, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अंत नहीं है। दूसरा मैंने उसमें एक शब्द और लिखा है, ये दर्शन आपका मित्र है, गुरु नहीं है। जो मेरे उस पर भी लिखा पड़ा लिखा है, था, मैंने पढ़ा था। ठीक है। कैसे मित्र है? आपको जब इसकी जरूरत लगे तब आप इसको सहयोगी बना लेना। बिल्कुल। गुरु के तो आदेश मानने पड़ेंगे, भाई 9 बजे हाँ, स्कूल में जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्त को तो यार मेरे पास टाइम नहीं है, चला भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम्म, तो दोस्त तो फिर भी आपका दोस्त ही है, फिर शाम को मिल लोगे या 3 दिन बाद मिलोगे, अरे आ जा यार। मतलब मित्र तो मित्र खड़ा रहेगा, बिल्कुल। वो कभी आपसे रूठेगा नहीं, जो मित्र है। लेकिन गुरु तो आपको पनिशमेंट कर देगा अगर आप 1 मिनट भी लेट पहुंचे तो सारे दर्शनों में गुरुता को महत्व दिया गया है। मैं हूँ, मेरी मानो, हाँ, मेरी करो, ये मेरे रूल है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ, वो ठीक भी है, ना। अब जो हमारा दर्शन है वो कह रहा है मित्र है। मित्रों में कोई रूल होता है? बिल्कुल नहीं, कोई रूल नहीं है। रूल नहीं है ना। हमारा दर्शन 11,000 दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी लिखने के बाद ये कह रहा है मैं मित्र हूँ, मुझे जब जरूरत हो ना तुझे तब याद कर लेना, अदरवाइज तू आजाद है, कोई रूल में बंधा नहीं है कोई। और अनुभव करो तब बोल लेना, अनुभव हो जब तुझे जरूरत हो ना तब किल्ली मार लेना, मैं तब आ जाऊंगा, रात को 12 बजे बोल देना मैं आ जाऊंगा। तो ये बिल्कुल उलट है आज तक के इतिहास में। किसी दर्शन ने ये नहीं बोला कि मैं मित्र हूं आपका, नहीं बोला, वो तो आदेश करता है। बिल्कुल। ठीक है, गुरु भाव को दिखाता है, हाँ, ये मित्र भाव को दिखा रहा है। ये प्रारंभ है, एंड में 11,000 लिखने के बाद फिर कह रहा है ये प्रारंभ है। कैसे प्रारंभ है? अभी हम देख रहे हैं संसार के अंदर डिफेंडर गाड़ी है, अभी 1 साल बाद डिफेंडर से भी तगड़ी गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल। अब हम ये कहते हैं डिफेंडर ही अंत है, बिल्कुल। तो वो झूठा हो गया दर्शन। अब इच्छा हो गई डिफेंडर से बड़ी लेने की, बिल्कुल। तो प्रारंभ कहां से हो गया? डिफेंडर से बड़ी गाड़ी से। और फिर
कुछ साल बाद कभी और आ और जाए। अभी आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अगर हम ये कह दें कि यही सत्य है और यहीं रुक जाओ, हाँ तो हम झूठा हो गया बिल्कुल हमारा। झूठे हो गए। तो हमारा दर्शन अनंत है, ये सनातन है, सनातन सनातन जिसका का कोई मतलब अंत नहीं है, ये शाश्वत है, शाश्वत है। बिल्कुल। तो इस आधार पे हमने ये शब्द लास्ट में लिखा है कि मैं मर जाऊं, मैंने यहाँ तक की इच्छाएं लिख दी हैं। हाँ अब मेरे मरने के बाद जो पीढ़ी आएगी वो इसमें जोड़ देगी बिल्कुल, जैसे कि ये संविधान में इच्छाएं अब हैं। जुड़ता आ रहा है, संविधान में भी तो नए नए ठीक है। संशोधन हो रहे हैं। अब क्या है, बैलों की उन्होंने लिख दी कि गाय को पूजो, ये माता है, मानो इसको। हाँ अब माता की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बैल की जरूरत नहीं है। जब पशु हमारे उसमें रहते थे घर में। मेन लीड में, आज मशीन है तो बैलों की जरूरत नहीं, बैलों की जरूरत नहीं तो गाय की जरूरत नहीं है। रोडों पे घूम रही है, काट रहे हैं, मार रहे हाँ हैं, बहुत कर रहे हैं, सम्मान खत्म। अब माता कहाँ रहेगी, लेकिन माता है, बेवकूफी है। बिल्कुल बेवकूफी है महाराज जी। और ये बात मैं भी कहना चाहता हूँ लोगों से कि जैसे लोग कहते हैं कि गऊ तो हमारी माता है, हमें गऊ की रक्षा करनी चाहिए, जो लोग काटते हैं। क्या कृष्ण भगवान बस यही कहते थे कि गऊ तुम्हारी माता? क्या गऊ की रक्षा ही करता हूँ मैं? लोगों ने माना, जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि गऊ हमारी माता। क्या कृष्ण भगवान है तो क्या सिर्फ गऊ की रक्षा करेंगे, और जो जीव काटे जा रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी रक्षा कृष्ण का ये धर्म नहीं? विवादित वो है। मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया आपको, एक एग्जांपल, ऐसे चर्चा करेंगे तो हाँ पता बहुत नहीं बड़ी। कितनी। हम पहले सांप को पूजते थे, आज बिल्कुल, भी पूज रहे हैं। आज भी पूजे। उस समय सांप को इसलिए दूध पिलाते थे क्योंकि उस समय चूहे मारने दवाई नहीं थी और चूहे फसल में नुकसान करते थे। तो हाँ। इसलिए सांप को हम जिंदा रखना चाहते थे, चूहों को खाता रहेगा, बिल्कुल, हमारी फसल बची रहेगी, हाँ। इसलिए हम उसको दूध हाँ, पिलाते और थे। इन्हीं मान्यताओं पर चलती आ रही है। ठीक है। बिल्कुल। गाय को इसलिए पूजते थे कि भैया इसको मारो मत, इससे बछड़ा पैदा होगा और वो हमारी खेती करेगा। खेती खेत करेगा। बछड़ों की कमी है, बिल्कुल। खेती को जोतना है, और तो इसलिए उसको हमारा सम्मान। जी जो साधन था दूध घी का, वो भी गाय थी ठीक हमारी है, उस वक्त। ठीक है। बिल्कुल। इससे आगे और बढ़ो। जल को देवता इसलिए कहते थे क्योंकि नदियों का पानी पीते थे, हाँ पोखरों का पानी पीते थे, क्योंकि बोर तो थे नहीं, बिल्कुल। कुएं थे नहीं। हाँ तो इसलिए कहते थे इसमें गंदगी मत डालो, जल देवता है, क्योंकि गंदा तो पियेंगे तो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए जल देवता था। आज जल के अंदर टट्टी कर रहे हैं, पेशाब हाँ। कर रहे हैं, तो देवता तो मर जाना चाहिए, हम्म, दम घुट जाना चाहिए, बिल्कुल। देवता को शराब दे देना चाहिए, सबके कोढ़ हो जाना चाहिए जो टट्टी कर रहे हैं उसमें। लेकिन वो सब मान्यताएं हैं। फिर पहाड़ को हम पूजते थे इसलिए क्योंकि औषधियां नहीं थी, तो पहाड़ी एक डॉक्टर था, वहां से भैया गोखरू ले आओ, फलान ले आओ, उसको बीमार हो गया उसको दे दो, इसलिए हम पहाड़ों को पूजते थे। आज हम पहाड़ों को खोद रहे हैं, जरूरत नहीं है, उसको बिछा रहे हैं, कच्चे में बिछा रहे हैं, पहाड़ को शिफ्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। अब आ गई आपकी जल का हो गया, इसका हो गया, गाय का हो गया। ठीक है, पेड़ों को इसलिए हम देवता कहते थे क्योंकि लकड़ियां वहीं से आती थी, चूल्हा जलता था। चूल्हा जलाने के प्लस हम गाड़ी बनाना है, हल बनाना है, कोई भी सब कुछ। घर का वो बनाना घर है, भी इसी से बनते इसी से थे। बनते थे, बिल्कुल। लकड़ियों से। तो इसलिए हम लकड़ियों को नहीं काटते थे। हम्म, आज जंगलों को काटा जा रहा है क्योंकि जरूरत नहीं है, लोहा आ गया, पीतल आ गई, पत्थर आ गए, दुनिया भर का सिस्टम तैयार कर दिया, तो आज जरूरत नहीं है, काटो इनको। हो रहा है। बिल्कुल। वो जब देश काल परिस्थिति दूसरी थी, आज मशीनों पे जोर है, काम हर चीज मशीन से हो रही है, बिल्कुल। आज जरूरत नहीं है। हाँ तो ये क्या है, इवोल्यूशन है, ये बदलाव, बदला। ये तरक्की है, क्योंकि इच्छा प्रबल हो गई। अब मैं आपकी एक शरीर की कैपेसिटी चेक करता हूँ, आपका शरीर कितना किलो वजन उठा सकता है, आपसे पूछ रहा हूँ। मैं नीचे से तो मैं 100 kg। और सर पे? सर सर पे ही उठा सकता हूँ नीचे से। अच्छा, ठीक है, 100 किलो उठा सकते हो। हाँ और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो 200 उठा 200 हो लोगे, जाएगा। बस। इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। नहीं। ये कैपेसिटी शरीर की है, कैपेसिटी शरीर की। लेकिन इच्छा की कोई कैपेसिटी नहीं है। इच्छा ने कही मैं 100 टन उठाऊंगा, इच्छा ने कही। शरीर तो एक साधन है, तो इच्छा ने एक साधन तैयार कर दिया, क्रेन बना दी, हाँ और वो पकड़ के 100 टन को ऐसे उठा रही है। बिल्कुल। इच्छा इतनी ताकतवर है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। ये साधन है। हाँ उसने और बड़ा साधन तैयार कर दिया। बिल्कुल। ठीक है, तो ताकत किसमें हुई? इच्छा में। इच्छा में हुई। बिल्कुल। अच्छा, मेरी इच्छा ये करे कि मैं 10 किलो भी नहीं उठाना चाहता। राम राम बेटा, तेरे पापा कहाँ है?
भेजिए जरा। मेरी इच्छा है, मैं 10 भी नहीं उठाना चाहता। 10 भी नहीं उठेगा मेरे से बिल्कुल। इस साधन, हाँ और मैं 100 टन उठाना चाहता हूँ, मेरी इच्छा तो 100 टन उठा देगी। ये अनुभव बिल्कुल, ठीक है, अनुभव बिल्कुल एकदम ठीक है। सत्य है। जितनी बात हो रही है अनुभव पे हो रही है, हाँ कोई दबाव तो नहीं है। नहीं अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमारा दर्शन ये लिखता है कि शरीर कभी नहीं थकता, इच्छा थकती है। कैसे? बताओ, ठीक लिख रहा है या गलत लिख रहा है? लिख तो ठीक रहा है कि इच्छा थकती है, शरीर नहीं थकता, लेकिन कैसे? हाँ, नहीं, अब ठीक कैसे कह दिया जब तक कैसे पूरा नहीं हुआ? हाँ ये तो यही तो पूछ रहा हूँ, आपका कैसे? प्रश्न गलत है। नहीं ठीक प्रश्न ठीक गलत मत नहीं। कहो जब तक आपको अनुभव ना हाँ हो, मैं कराऊंगा अनुभव। बिल्कुल। अभी तो ठीक नहीं कहोगे आप, हम्म। ठीक कहोगे तो फिर कैसे मत पूछो। अच्छा बताओ, बिल्कुल। बताओ, बताओ, हम्म। अनुभव कराओ। हाँ यही तो मैं ठीक है, जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। कैसे? आप कितनी रात जग सकते हो? जितनी इच्छा हो, कैपेसिटी है नहीं, शरीर की। नहीं, अब अभी फिलहाल मैं पूछ रहा हूँ कि आप कितनी 3 रात जग सकते हो लगातार? हाँ बिल्कुल। 4, नॉर्मली 4 तक। 5, उससे आगे फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं जग 6, सकता। नहीं, 7, 10 नहीं जग इच्छा ही नहीं सकते? है जगने की। अच्छा, चलो, आपको 10 दिन तक सोने नहीं दिया जाए, ठीक है, ऐसी मजबूरियों में फंसा दिया जाए, और 10 दिन बाद आपको कह दिया जाए कि भाई अब फ्री हो, तो सबसे पहले क्या करोगे? सोऊंगा। सोओगे, बिल्कुल। ठीक है। आपका पापा कह दे, कह रहे तो एक बढ़िया सी लड़की से तेरी शादी करवाने वहां ले चल रहे हैं जेवर, तो भी सोओगे? नहीं, नहीं सोओगे? सोऊंगा। सोएगा। तुझे बर्फी पहले पसंद है, सबसे पहले तो बर्फी खा ले पहले, बिल्कुल तो बर्फी खाओगे या सोओगे? सोऊंगा। सोओगे, हाँ, ठीक। मतलब कोई भी कुछ भी कहे, फिर उस वक्त जब 10 रात से जाऊं, फिर तो सोना है बस सबसे पहले। सोना है सोना। मुझे, ठीक है। और जैसे ही आप सोने वाले हो, वैसे ही आपके घर में आग लग जाए, फिर क्या करोगे? फिर वो आग हो जाऊंगा। सोना बाद में। ठीक है। बिल्कुल। अभी तो आप सब कुछ ये कह रहे थे, नहीं मैं तो सोऊंगा, तो फिर उस शरीर में वो एनर्जी कहाँ से आ गई? वो शरीर में एनर्जी कहाँ से आ गई? शरीर तो खत्म था। हाँ 10 रात जगाऊं, वैसे हो रहा है, और अभी एकदम आग लग गई तो भाग रहे हो, फिर भाग रहा हूँ। वो भर के ला रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, ओ आ जाओ हमारे यहाँ आग लग गई, बुझाओ। वो ताकत कहाँ से आ गई? इच्छा से। तो थका कौन? अच्छा। यही तो कह रहा है हमारा दर्शन, शरीर कभी नहीं थकता, शरीर ही तो भाग रहा है। हाँ इच्छा ही तो कह रही थी सो जा सो जा, अब नहीं ऐसे। बिल्कुल। अभी इच्छा ने कह दिया साले सब कुछ जल जाएगा, भगले, तो शरीर तो दौड़ने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो शरीर थकता है या नहीं इस आधार पे? बिल्कुल शरीर थकता तो है। थकता ही नहीं है, इच्छा ही थकती है। अब मिल गया आपके हाँ मिल उत्तर, गया बिल्कुल। ठीक है। और ये अनुभव का दिया है मैंने, कोई हवा में तो तीर छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारी दुनिया के जितने प्रश्न अधूरे थे, सबको हमने ला करके अनुभव पे टिका दिया है। हर प्रश्न का उत्तर जो ऋषि मुनियों से उलझे रह गए, इस दर्शन के अंदर सबको सुलझा दिया है, और सब कुछ खुद पे ला के डाला है। ये नहीं कि मेरी मानो, मैंने कह दिया मित्रवत भाव है, जरूरत है तो ले लो, नहीं तो इतना लिखने के बाद भी आखिर में ये लिखा है कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। अंत तो मुझे पता ही नहीं, बिल्कुल। मुझे क्या पता, मैं कैसे लिख दूंगा अंत यही है, सत्य यही है। इस आधार पे आप इस दर्शन को, जितने दर्शन लिखे हैं, 1000 से ज्यादा फिलॉसफी है दुनिया की, और ये दर्शन इस आधार पर ये दावा कर रहा है कि ये दुनिया की पहली फिलॉसफी है अध्यात्म जगत में, जो 100% अनुभव पर है।
इससे क्या कहेंगे आप? पर इस दर्शन को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। मतलब अपने अनुभव से रखोगे हाँ ना? हाँ बिल्कुल, अपने अनुभव से रखूंगा मैं इस दर्शन को ऊपर, पूरी तरह प्रैक्टिकली। अभी मैंने आपसे बातें की हैं, जी। आपका दर्शन आएगा। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी हमने अभी तक बातें, हमने 10 हाँ। अध्याय बात किया, 20 पे की, बिल्कुल। ठीक है, हम हजार जितने 108 अध्याय हैं हमारे, 108 पे तो हम नहीं कर सकते चर्चा। हाँ बहुत और लंबा हो एक एक जाएगा। कबूतर पे भी, चिड़िया पे भी, बिल्कुल। कण पे भी, सब पे लिखा है। तो वो तो सब हम वर्बली नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन एक जो हम स्टार्टिंग पॉइंट, अब पिक्चर पूरी जब आती है हाँ तो पिक्चर तो बाद में देखी जाती है, पहले ट्रेलर आता है, ट्रेलर आता और ट्रेलर में पता चल जाता है भाई इसको मैं देखूंगा, है। अरे इसकी टिकट बहुत महंगी है, करा कितनी भी महंगी हो भाई, इस फिल्म को जरूर देखना है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, ये एक हुक मिल गया। तो अब आपको ये है कि यार कब आ रही है वो, कब आ रही है, कब आ रही है, सब जगह चेक कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन जब वो आ गई तो देखने तो आप बाद में ही जा रहे हो, बिल्कुल। ट्रेलर तो पहले देख रहे हो। जो हमने आपको चर्चा की है ये ट्रेलर है। हाँ तो महाराज जी देखो, ऐसा होता है कभी कभी, जैसे कोई पिक्चर आती है, नहीं, उसका मैंने एक ट्रेलर, शब्द में खत्म कर दिया, हाँ अनुभव पे है 100%। हाँ यही चीज तो मैं कह रहा हूँ आपसे। जैसे